बहुत समय पहले की बात है। बिल्लापुर गांव में एक राजू नाम का बहुत अमीर आदमी रहता था, लेकिन वो बहुत कंजूस था। वो खुद तो कम खाता, लेकिन अपनी पत्नी को भी पेट भर के खाने नहीं देता। राजू की पत्नी सुनीता रोटी अचार खाकर तंग आ चुकी थी। वो हमेशा कुछ नया खाने को खोजती थी। राजू रोज कारोबार के लिए शहर जाया करता था। एक दिन जब वो शहर से घर लौटा तो अपनी पत्नी के नाक पर खूबसूरत नग चमकते हुए देखा। ये देखकर राजू तंग रह गया और अपनी पत्नी सुनीता से पूछा, सुनीता, ये नग तूने कब खरीदी और कितने पैसे इस पर खर्च किए? एक दिन तुम ऐसा ही सारा पैसा लुटा दोगी। ओ जी, आप चिल्लाओ मत। आप अंदर आओ, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। फिर सुनीता राजू को अंदर वाले कमरे में ले गई। जब आप शहर गए थे तब मुझे खीर खाने को मन कर रहा था। फिर मैंने बाजार जाकर अपने कुछ बचे हुए पैसे से दूध और चीनी लाई और फिर मैंने चावल, दूध और चीनी मिलाकर खीर बना ली। जैसे ही खीर तैयार हो गई, वैसे ही एक भूतनी मेरे सामने आ गई और कहने लगी, मुझे ये खीर बहुत पसंद है, मुझे ये खीर बर्तन में दे दो। मैं डर के मारे कांप रही थी। ये देखकर भूतनी बोली, डरो नहीं, मैं तुम्हारे घर के बगल के पेड़ में कई सालों से रहती हूँ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मैंने हिम्मत करके एक थाली खीर भूतनी को दे दी और फिर भूतनी मुझे ले लेकर खाने लगी। वह बहुत खुश हुई और मुझसे कहने लगी, वह क्या खीर बनाई। जब तुम खीर बनाओ तो मुझे जरूर याद करना, लेकिन मुझे उस वक्त बुलाना जब तुम्हारा पति घर पर ना हो, क्योंकि वह बहुत कंजूस है। ये कहकर भूतनी चली गई। जब मैंने खाली थाली पर नजर डाली तो उसमें एक चमकता हुआ नग नजर आया। फिर मैंने उस नग को अपने नाक में लगा ली। ये सुनकर राजू को बहुत ताजुब हुआ और बहुत खुश हुआ। सुनीता, कल से तुम रोजाना खीर बनाना और भूतनी को बुलाना, लेकिन तुम खीर मत खाना, क्योंकि ये सेहत के लिए ठीक नहीं है। इनका दिमाग तो जिंदगी भर नहीं सुधरेगा। इसके बाद से राजू को काम ना होने के बावजूद भी रोज शहर जाने लगा। उधर सुनीता खीर बनाकर भूतनी को खिलाया करती। भूतनी खुश होकर सुनीता को सोने की जेवरात दिया करती। इस तरह उसे सोने की चूड़ी, कान की बाली और अंगूठी भी हासिल हुई। लेकिन इन जेवरातों से राजू खुश नहीं हुआ। अब राजू उस भूतनी से ज्यादा सोने लेने के बारे में सोचने लगा। फिर एक दिन राजू उस पेड़ के पास गया और बोला, भूतनी, तुम बहुत ही दयावान हो, लेकिन केवल मेरी पत्नी को ही सब कुछ देते हो। मुझे क्यों नहीं देते? मुझे भी कुछ दिया करो। भूतनी ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उसके सामने आई। एक दिन राजू ने भूतनी से मिलकर बहुत सारा सोना मांगने का प्लान बनाया। उसने अपनी पत्नी से झूठ बोला कि वह शहर जा रहा है। वह घर से बाहर निकल गया। जैसे ही राजू बाहर गया, वैसे ही सुनीता चीनी निकालकर खीर बनाने लगी। फौरन राजू दबे पांव घर में घुस गया और ऊपर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद सुनीता ने बहुत ही लजीज खीर बनाई। उसने खीर से भरा हुआ बर्तन कपड़े से ढक दिया और मजे से खीर खाने लगी। ये देखकर राजू को गुस्सा आ गया और वह नीचे उतर गया। इतना पैसा खर्चा करके तूने भूतनी के लिए खीर बनाया, लेकिन तुम उसे क्यों खा रही हो? मैंने तुझसे कहा था कि खीर सिर्फ भूतनी को ही खिलाना। ये सुनकर सुनीता कही, वो भूतनी सारा खीर अकेले नहीं खाती।
वो मुझे भी साथ में खीर खाने के लिए कहती है। राजू को सुनीता की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे मारने के लिए जैसे ही अपना हाथ उठाया, वैसे ही भूतनी वहां पहुंच गई और राजू पर बरस पड़ी। एक औरत को मारकर अपनी मर्दानगी दिखा रहे हो? ये सुनकर राजू कहने लगा, तुम मेरी और बीबी की लड़ाई के बीच में आने वाली तुम कौन होती हो? तुम इस घर में क्या कर रही हो? राजू, मैं तुम्हारी पत्नी की नानी हूँ। सुनो, मैं तुम्हें दो बात बताती हूँ। मैंने तुमसे भी ज्यादा कंजूस बनकर जिंदगी गुजारी है। मैंने अपने पति का पैसा बचाया है, हमेशा अपने परिवार को हर दिन रोटी अचार खिलाया। एक दिन मेरा सारा पैसा चोर चुरा कर ले गया। उसके सदमे में मैं मर गई और अब भूतनी बन गई। क्या सच बोल रही हो या फिर कोई कहानी बना रही हो? कहीं तुम भी मेरी तरह भूत न बन जाओ, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी कहानी सुनाई है। पैसा बचाना जरूरी है, लेकिन हद से ज्यादा कंजूस बनना बहुत खतरनाक हो सकता है। भूतनी की कहानी सुनकर राजू खुद को कुछ देर के लिए भूत की तरह महसूस किया और डर गया। फिर उसने भूतनी के आगे हाथ जोड़कर कहा, मैं तुम्हारी सलाह को जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुझे भूत बनने से रोकने के लिए मैं तुम्हारी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने गलती की है तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। मैंने बहुत सालों के बाद कुछ अच्छा काम किया है। मेरी वजह से तुम में बदलाव आई है। ये तो बहुत खुशी की बात है। ये कहकर भूतनी वहां से गायब हो गई। फिर राजू अपनी पत्नी के पास गया और कहने लगा, सुनीता, मैं काफी सालों से कंजूस बना रहा। मैंने तुम पर जुल्म किए हैं। मैंने तुम्हें पेट भर के खाने से रोका है। मुझे माफ कर दो। अपने पति में इस तरह के बदलाव को देखकर सुनीता बहुत खुश हुई और दोनों फिर खुशहाल जिंदगी जीने लगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें।